हर व्यक्ति के मन पर बहुत सी छाप पड़ी है कि ये अच्छा है और ये खराब है। अच्छा, अच्छे का एक ही अर्थ है, दो अर्थ नहीं होता। अच्छा माने सुखदायी, जीवन को सुखदायी बनाने वाला अच्छा है, जीवन को दुखदायी बनाने वाला खराब। तब मैं कहता हूं दुनिया में एक भी घटना ऐसी नहीं, कोई घटना ऐसी नहीं जो अपने आप में अच्छी हो या अपने आप में खराब हो। आत्मा के उत्थान के रास्ते पर हर घटना सुखदायी है। भले दूसरे की आंखों में वो गलत हो, गड़बड़ हो। तो केवल आत्मा का उत्थान, आत्मा के उत्थान के रास्ते पर, ये जो आत्मा का उत्थान है इस रास्ते पर क्या है, ये आत्म सुख बढ़ता है। और जो आत्म सुख है ये, अगर आत्मा का हम एक नाम रख दें, आत्मा के यूं हमारे यहाँ कहा जाता है कि 1008 नाम हैं, उसमें से एक नाम हरि का है। हरि, हरि आत्मा का एक नाम है। अगर हम आत्मा का नाम हरि रख दें तो आत्म सुख हरि का प्रसाद हुआ, क्यों नहीं हुआ? और ये हरि का जब जो प्रसाद है, केवल इसमें आपकी इच्छाएं पूरी करने की शक्ति है। तो इसके माने कि आपकी इच्छाओं को पूरी करने की शक्ति आपके कर्म में नहीं है, हमारा मतलब उन क्रियाओं में नहीं है, कर्म बंधन में नहीं है, हरि के प्रसाद में है। तो ऐसी बहुत सी घटनाएं होती हैं और हर तरह के लोग, देखिए जब ईश्वरीय शक्ति बढ़ती है तो सांसारिक बातें कम होने लगती हैं और बड़ी समस्या उठती है। हमने ये रास्ता पकड़ा तो इस तरह की समस्याएं मुझे भी झेलनी ही पड़ती है। ये मेरे एक लड़की है, धीरे धीरे 25-26 साल की हो गई। वही हर माँ बाप को उसकी शादी ब्याह ये वो। अच्छा, अब है क्या कि ये जो शादी के लिए बातचीत करने जाना है, ये करना है, वैसे कर्म बंधन है, इन कर्म बंधन हमारे ऊपर पड़ नहीं पाते। तो समाज तो चिल्लाती, आप जाएंगे नहीं, कहेंगे नहीं, ढूंढेंगे नहीं तो कोई अपने घर थोड़ी आ जाएगा। तो मैं यही कह देता हूँ कि हाँ आ तो जाएगा अपने घर, और मैंने कई बार कह दिया कि आ जाएगा। एक किस्सा है, मेरा ख्याल है 28 मई का। 28 मई को एक साहब आए मेरे पास। तो हमने कहा कि ये क्या बात है? तो उन्होंने बताया कि मेरा साला है, बॉम्बे में चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और हमने मैट्रिमोनियल निकाला था पेपर में, तो आपके घर वालों ने कोई एक बायोडेटा भेज दिया है। तो मैं आपकी छानबीन करने यहाँ चला आया और मैंने कहा छानबीन क्या है, सबसे ज्यादा अच्छा है कि मैं आपके घर चलूँ और आपको पूछूं। क्या देखिए, मैंने ऐसा कभी देखा नहीं। अभी लड़के के बहनों का किस्सा है। खैर बातचीत हुई और उन्होंने कहा ठीक है, ये सब सारी बातें हैं, आप फोटो वगैरह लेकर के बातचीत करने आ जाइए। ये 28 मई के माने है कि जून शुरू हो गया। उस वक्त हमारा लड़का MBA के इम्तिहान में बैठना है और ये यहाँ ये कंपटीशन देना है, वो देना है, बड़ा बिजी था और मैं भी जरा उसमें उलझ गया और मैं नहीं गया। फिर हमारे बच्चे का वो जुलाई में सिलेक्शन हो गया। जब जुलाई में सिलेक्शन हो गया तो मुझे वो बॉम्बे में रह के पढ़ने की बात हुई, तो हमने सोचा अच्छा बॉम्बे चलेंगे, 2-3 महीने में एक बार प्रोग्राम बना दिया करें, वहाँ जाते रहा करें, अच्छा रहेगा। तो पहला प्रोग्राम जब मैं जिन्हें जुलाई में बनाया तो फिर हमें ये हुआ कि ये बात भी कर लें। और जून में ही समझ में आया कि इतनी जल्दी क्या होगा, जुलाई में जाएंगे तो बात करना शुरू करेंगे। तो शायद इतनी शक्ति नहीं थी
तो उस समय काम होना है। देखिए शक्ति जितनी बड़ी होती है उतनी काम होता है और बाकी अड़ंगा लग जाता है। फिर वहां हमने बहुत टेलीफोन किया, उनके पिताजी से बहुत बात करने की कोशिश किया, तो उन्होंने कहा ऐसा है कि मेरी लड़के की शादी एक जगह हो रही है, अब हम आपको क्यों दौड़ाएं, क्यों परेशान करें, क्यों बातचीत, और आपको आने में देर हो गई। तो थोड़ा सा तो लगा हमें, लेकिन कोई बात नहीं भाई, जो है वो है। करते करते इधर 10 अक्टूबर को हिसार में मुझे बहुत जबरदस्त चोट लगी और अभी भी मेरा पैर ठीक नहीं, 100% ठीक नहीं। तो अब वो हमारे घर में तो इस तरह की बातें उठनी शुरू हो जाती है। फिर अगर उत्थान के रास्ते पे इतनी बड़ी चोट लगती है तो चोट तो खराब होना नहीं चाहिए। अच्छा, तो एक सेंस में तो हमें कभी तकलीफ नहीं हुई, कोई दर्द नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, मैं यहाँ पर भी आ गया, कोई ऐसी बात नहीं, और कार्यक्रम में जा रहा हूँ लोगों के यहाँ। लेकिन कुछ और बहुत सी बातें हुई बड़ी इंपॉर्टेंट। एक बच्चे को बॉम्बे में कमरा ही नहीं मिल रहा था, तो 10 अक्टूबर को चोट लगी और 30 अक्टूबर को उसको पहली बार कमरा मिला, बिल्कुल चैम्बूर में, वीटी के पास नजदीक, जहाँ ऊंचाई था। और इसके बाद जब उसको कमरा मिल गया तो वो उनके वो जो बहनों याद फिर आगे सब बातें अपने आप। और मैं कहा था जहाँ लड़की की शादी हो रही थी वहाँ तो हुई नहीं, अब आप लोग अपना काम शुरू कर लीजिए। अब मामला आगे, बात छोड़िए, काफी आगे तक चले गए। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि होनी केवल उसको सपोर्ट करती है जिसके अंदर धीरे 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 आत्मसुख बढ़ता चला गया। बात सिर्फ इतनी, बाकी तो खैर सब पर्सनल कहानियां सब सपोर्ट नहीं करेगी, होनी तो होकर रहती है, कोई भी हो। लोग कहते हैं होनी हो के रहती है, इसका अर्थ क्या है? आप लोगों में कोई आदमी बोलेगा इसका क्या अर्थ है? हाँ बताइए। होकर के रहेगी, हाँ, अगर हम उत्थान के रास्ते पर हैं, हाँ, तो हमारे लिए वो सफलदायक हो जाएगी, हाँ, और अगर पतन के रास्ते पर हैं तो वही होनी हमें दुखदायी होगी। वो तो ठीक है, लेकिन हो करके रहेगी इसका क्या अर्थ है? होकर के रहेगी का इसका अर्थ है कि होगी, मतलब चल नहीं सकती। अच्छा, जो होना है वो होना ही है। हाँ, जो होना है वो होगी। अच्छा, इसका असली अर्थ ये है कि शक्तियां असली दो हैं, एक होनी, एक करनी। होनी हो के रहती है, इसका अर्थ सिर्फ ये है कि होनी करनी पर हमेशा हावी होती है, करनी किसी कीमत पे होनी पर हावी नहीं हो सकती। करनी किसी कीमत पर होनी पर हावी नहीं हो सकती। लेकिन एक बात यहीं पर सवाल उठता है, ये जो होनी है ये बनाई किसने? भगवान ने बनाई। अब भगवान कौन है? आत्मसुख। अभी हमने बताया आपका भगवान केवल आपका आत्मसुख है, ये याद रखिए। अगर आपका भगवान आपका आत्मसुख है और आपका आत्मसुख बढ़ने लगा, आपका आत्मसुख दिन बीतने के साथ बढ़ने लगा, और इसको तो क्या हम इसको ये नहीं कह सकते कि हमारी दोस्ती भगवान से बढ़ने लगी? मतलब होनी लिखने वाले से हमारी दोस्ती बढ़ने लगी। अगर होनी लिखने वाले से हमारी दोस्ती बढ़ने लगी तो वो हमारी मन की बातें क्यों ना करना शुरू कर दे। और फिर वही बात होगी जो पंडित जी ने कहा कि उत्थान के रास्ते पर, उत्थान माने आत्मसुख का बढ़ना, आत्मसुख का बढ़ना माने होनी लिखने वाले से दोस्ती करना। डॉक्टर साहब, जब सारी चीजें ऑटोमेटिक है, सब प्लैनेट्स और सारा वर्ल्ड जो सब सृष्टि जब कुदरती उसके वे में चल रही है, तो फिर करने की जरूरत क्या है? ध्यान भी करने की जरूरत नहीं है। ठीक बात है। हम क्यों कर रहे हैं? जब हर एक चीज ऑटोमेटिक होती है संसार में, जो सब चीज कहते हैं स्वाभाविक है, कुदरती चल रहा है ये सब संसार, तो फिर उसी हिसाब से हम अपने आप ध्यान करने लग जाएंगे। हम ऑटोमेटिक होने चाहिए कि ना कि करें जबरदस्ती। आप लोग इनकी बात समझ गए ना? ये पूछते हैं कि कुछ भी हम क्यों करते हैं, और जवाब इसका ये है क्योंकि आप बहुत कुछ ऐसा है जो बिना किए आप रह नहीं पाते। जिंदगी में बहुत चीजें ऐसी हैं जो बिना किए आप रह नहीं पाते। तो ये इसका जवाब है।
बच्चा, हाँ बोलिए। नहीं ऐसा है ना, मेरा सवाल ये है, जब सब चीजें हम जब कह देते हैं ना कुदरती, ये कुदरत है जैसे कुदरती स्वाभाविक, जब सब चीजें स्वाभाविक है और प्लैनेट्स और सब अपने आप ऑटोमेटिक कोई घुमा थोड़े रहा है, सब सृष्टि चल रही है, मौसम बदल रहे हैं, हर एक चीज हो रही है, तो फिर हम क्यों ऐसा कर रहे हैं जब हर एक चीज को होना ही है। जब होनी कहते हैं, होने का एक्चुअली अर्थ ये नहीं है कि मतलब जो जैसे कहेंगे भाई कि होनी, जो होनी है क्या चीज, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है इसका? देखिए, हमने अभी बताया, अभी हमने ये बताया कि शक्तियां दो हैं, होनी और करनी, तो है तो दो ना, तो सब कुछ तो नहीं होना है। फिर तो हम कह देते करनी है ही नहीं कहीं पर। ये तो सभी यही कहते हैं कि होता है, हो गया। नहीं, हर एक आदमी कहता है होता है। क्षेत्र तो दो है ना, बाहर का और अंदर का। नहीं, देखिए एक बात बताइए, ये बताइए शक्तियां दो हैं कि नहीं, होनी करने की शक्ति कहीं एग्जिस्ट करती है कि नहीं। एक आदमी जब कहता है कि मैं क्रिकेट की बॉलिंग बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं बैटिंग बहुत अच्छा कर सकता हूँ, मैं सोने का गहना बहुत अच्छा बना सकता हूँ, तो इसको आप करने की ताकत मानेंगे कि नहीं मानेंगे? करने की ताकत तो नीचे रही ना जी। करने की ताकत एक मिनट, इनका कहना है कि करने की ताकत नीचे रही। नीचे तो तभी रहेगी ना जब दो होगा, जब दूसरा एग्जिस्ट ही नहीं करेगा तो कौन नीचे आएगा कौन ऊपर जाएगा। आपका कहना है कि करने की ताकत नीचे है, हम एडमिट करते हैं, लेकिन जब दो होगा तभी तो एक नीचे जाएगा। भाई जब दो टीमें मैच खेलेगी तभी से हारेगा, जो हारने वाला है वो तो नीचे है, ये तो हम मान नहीं लेंगे, और जो जीतने वाला है वो ऊपर है। लेकिन अगर एक ही होगा, बहुत उमाकांत जी समझिए ना, इसका साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन क्या है कि आत्म सुख बढ़ने से। हमारी एक बात बताए, पहले देखिए, पहले जिस पॉइंट पर है उस पॉइंट को छोड़ के दूसरे पॉइंट पर जाएंगे तो कुछ नहीं समझ में आएगा। पहले एक बात का हमें जवाब दीजिए, आपको क्या लगता है दो है, एग्जिस्टेंस में दो है कि नहीं? हमें ऐसा लगता है एक ही चीज हो रही है। एक ही चीज हो रही? हाँ, वही मैं कह रहा हूँ। हम कहते हैं करनी, अगर सुनिए, करनी भी कैसे होगी, अगर होनी नहीं होगी। भाई देखिए ना, अगर करनी है ही नहीं, अगर करनी है ही नहीं, तो ये वाक्य, इस वाक्य के कोई माने नहीं है कि होनी करनी पर हावी है। नहीं, जब मेरा कहने का मतलब है जो हो रहा है वो तो आपके संस्कारों के अंदर, जब से सारा सिस्टम ही ऑटोमेटिक है तो ऑटोमेटिक ही हो रहा है वो। वही मैं कह रहा हूँ, आपको करने की क्या जरूरत है? यही मैं कह रहा हूँ, लगता है, मैं आपको बता रहा हूँ, ये गलत है, ये बिल्कुल गलत है। सारा सिस्टम हम आपको समझा देते हैं। अगर बाहर का जगत द्वैत जगत कहलाता है, इसके माने बाहर की दुनिया में एक नहीं है। बाहर के जगत में एक होता ही नहीं, खाली उजाला नहीं होता, कहीं ना कहीं पर अंधेरे को एग्जिस्ट करना पड़ेगा। बाहर की पूरी सृष्टि, एक्सटर्नल वर्ल्ड की पूरी सृष्टि में दो होगा, एक हो ही नहीं सकता। अमीरी गरीबी दोनों रहनी पड़ेगी, एक चल ही नहीं सकता। स्वस्थ होना और अस्वस्थ होना दोनों चलना पड़ेगा, एक हो ही नहीं सकता। अगर दो है तो आप ये समझिए, कुछ मन का कुछ मन के खिलाफ दो रहना पड़ेगा। एक कहाँ है? मतलब आप पहले ये बताइए, जब हमें ऐसा आभास होने लगा है, क्या ऐसा मुझे अपने पर्सनल ऐसा आभास होने लगा जो हो रहा है, हाँ। ये हमारे करने का नहीं है कि ये हो रहा है, मगर ऐसी हमारे में अभी शक्ति इतनी नहीं है कि हम करना बंद कर दें। मैं चाहता हूँ कि बिल्कुल करना मैं बंद कर दूं। देखिए, बाबू उमाकांत कहते हैं, ताकत नहीं है, हो नहीं रहा। बाबू उमाकांत कहते हैं कि जो नहीं हो रहा है वो मेरे शक्ति की कमी है, ये आपने कहा ना। हाँ, अब नहीं, मैं नहीं कहता, ये आप बताएंगे कि मेरी कमी है क्या, या ऐसा क्यों हो रहा है? नहीं, कमी ही है। आपके अंदर से शक्ति प्रकट होने में जो कमी है, जितनी कमी है उसके हिसाब से कुछ आपके मन का नहीं हो रहा है। मन का तो चलो, जो होना नहीं होना, मन का तो बात अलग है। हम ये कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि जो हो रहा है ये अपने आप हो रहा है, मगर हमारे फिर हम कहते हैं कि अपने आप अगर हो रहा है तो इसको होने दो, फिर हम हाथ पैर क्यों मार रहे हैं? हम बता रहे हैं आपको, हम आपको बताते हैं कि आप हाथ पैर क्यों मारते हैं। जो कुछ भी हो रहा है वो दो तरह का है, एक कुछ आपके मन का है और एक कुछ आपके मन के खिलाफ है।
जो हो रहा है उसी के दो रूप हैं, और केवल वो करता है। ये गलत है कि ऐसा कोई है ही नहीं जो नहीं करता। केवल वो करता है जिसके मन में ये उत्तेजना आ जाती है कि शायद करने से ये हो जाएगा और ना करने से नहीं होगा। नहीं, मगर उत्तेजना तो रहेगी। अब एक स्टूडेंट है या कोई भी चीज है जिसने करना वो तो करेगा ही। हाँ। बिना होने से सोच ले, बिना इवन जो पशु जगत है अपने खाने पीने के लिए ढूंढते रहते हैं। अच्छा, फिर आपका सवाल क्या था? आपका सवाल सिर्फ यही था ना, आपका सवाल सिर्फ ये था कि हम करते ही क्यों हैं। हाँ, ये है कि जब सब चीजें होने में है, समझिए ना, तो ठीक है ना, हम करते क्यों हैं, और इसी का मैं जवाब देता हूँ। ये उत्तेजना ही हमसे करा लेती है, ये इसका जवाब दे रहा हूँ। मुझे आपके सवाल का जवाब देना है। आपका सवाल ये है कि हम करते ही क्यों हैं। जब सब होता है तो हम कुछ करते ही क्यों हैं। हाँ, आपका सवाल है कि अगर कोई आदमी ध्यान नहीं करेगा, मैं कहता हूँ ध्यान ना करे, ध्यान सपोज आप जैसे कहते हैं कि ध्यान या कोई भी साधना ना करे, क्या ऑटोमेटिक नहीं हो जाएगा? वही मैं कह रहा हूँ, कभी तो होगा। मेरी बात नहीं होगा तो क्यों नहीं होगा? मेरी बात सुनिए, मेरी बात सुनिए। हाँ जी। अभी तो बात सिर्फ इतनी थी कि जितनी शक्ति नहीं प्रकट हो रही है, केवल उतना नहीं हो रहा है, और हमारी उत्तेजना हमको कंपेल करती है कि जो नहीं हो रहा है शायद करने से हो जाए। बोलिए, ये बात समझ में आई कि नहीं आई? शायद करने से तो मुश्किल ही है। क्या? नहीं, मगर ये है कि भाई आप देखिए ना, आप कुछ भी क्यों करते हैं, आप ऑफिस क्यों जाते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि शायद आप ऑफिस ना जाएं तो पहली तारीख को तनख्वाह मिलना बंद हो जाए। वो तो नहीं होती। तो फिर इसके माने है कि भाई आपका सवाल तो यही है। अगर फिर होनी कहानी, अगर करने से संबंध है तो फिर होनी कहानी। ये ठीक बात है ना, ये बात ठीक है ना। नहीं, हमारी बात तो सुनिए आप। हाँ जी। आप मेरी बात सुनिए। हम ये नहीं कहते कि वाकई तनख्वाह बंद हो जाएगी, हम ये कहते हैं आपको ऐसा लगता है कि तनख्वाह बंद हो जाएगी। आप दोनों फर्क नहीं समझ रहे हैं। ये आपकी अवस्था है, ये आपकी अवस्था है कि आपको ऐसा नहीं लगता कि आप नहीं जाएंगे तो भी तनख्वाह नहीं बंद होगी। मैं तो केवल इतना कहता हूं। और ये जो आपकी अवस्था है ये आपको ऑफिस तक दौड़ा देती। आपका सवाल देखिए उमा, ये सिर्फ ये है कि हम करते ही क्यों हैं। मुझे सिर्फ इतना जवाब देना है। आपकी अवस्था में कमी हर व्यक्ति की, जीव आत्मा की अवस्था में कमी उसके करने का कारण है। एक जनरल स्टेटमेंट दे दिया, और यही आपका सवाल था। आपका सिर्फ सवाल ये था कि अगर सब कुछ होना है तो हम करते क्यों हैं। आगे आपका सवाल ये है कि क्या हम ध्यान ना करें तो भी सब कुछ अपने आप नहीं हो जाएगा। ठीक है ना? अब देखिए हमारी बात आप लोग बहुत गौर से सुनिए। इतने आदमी यहाँ बैठे, मैं कहता हूँ हर व्यक्ति के पास एक स्वतंत्र इच्छा है। बोलिए, मेरी बात किसको नहीं समझ आई? बोलिए, वो कौन है जिसके पास ये स्वतंत्र इच्छा नहीं? ये स्वतंत्र इच्छा दो शक्तियों के से प्रभावित है। होने की शक्ति से भी प्रभावित है, करने की शक्ति से भी प्रभावित है। अब बोले, मेरी बात किसको नहीं समझ आई? हम फिर से बताएं। हर व्यक्ति के पास एक स्वतंत्र इच्छा है, और ये स्वतंत्र इच्छा दो शक्तियों से प्रभावित है। अब इन दोनों शक्तियों के प्रभाव की अपनी अपनी लिमिटेशंस हैं इस स्वतंत्र इच्छा के ऊपर। समझ में आई बात बाबू हमारे खान जी? बस इसी लिमिटेशंस की वजह से हम कुछ करने में आ जाते हैं। अच्छा,
अब ये सवाल है कि हम ध्यान भी ना करें तो क्या होगा। ये स्वतंत्र इच्छा ये कहती है। और अभी हम सब लोग यही बात मान रहे थे और डिस्कस कर रहे थे कि शायद जितना आत्मा की शक्ति की कमी है उतना नहीं होता, या कुछ अड़ंगे लगते हैं, कुछ वेट करता है, जब समय होता है तो होता है। जैसे हमने कहा कि वो आए, हमसे कह गए और हम नहीं गए। शायद हमारे पास इतनी शक्ति नहीं थी कि बच्चे का इम्तिहान और लड़की की शादी दोनों उसी वक्त हो जाता। अब अगर शक्ति लड़के के इम्तिहान और उसके एजर में लग गई तो लड़की की शादी में अड़ंगा लग गया। बोले तो क्या दिक्कत है? अक्सर आप कहते हैं भाई इतना पैसा तो नहीं खरीद लेते, अगले। और ये कौन कहेगा? ये आपकी स्वतंत्र इच्छा कहेगी, और स्वतंत्र इच्छा है सबके पास। और यही स्वतंत्र इच्छा आपसे कहती है कि रास्ते तो दो हैं, करना और होना। लेकिन होने का रास्ता सरल है, अगर हो जाए तो क्या मौज है। करने के रास्ते पे बड़ी कठिनाइयां हैं, लेकिन कुछ कमी है ना, इस कमी को बढ़ाना। होने की शक्ति का संबंध बढ़ती हुई आत्मसत्ता से है और बिना बढ़ाए नहीं बढ़ेगी। होनी का संबंध बढ़ती हुई आत्मसत्ता से है। होनी का संबंध बढ़ती हुई आत्मसत्ता से है और बिना बढ़ाए नहीं बढ़ेगी। अब इसका प्रमाण, सबूत, ये तो मैंने कह दिया, स्टेटमेंट है। कोई बच्चा पैदा ही नहीं होता के पास होने की ताकत बहुत ज्यादा नहीं है। माँ बाप, बुआ, दादी, चाची, रिश्तेदार, अजनबी, आप बच्चों को सड़क पे फेंक के चले आओ, गंगा जी किनारे फेंक के चले आओ, कोई ना कोई उठा ही देगा, कोई ना कोई अनाथालय, खुद नहीं पालेगा तो अनाथालय पहुंचा देगा, कुछ ना कुछ कर ही देगा। पूरा इतिहास भरा हुआ है। इसका मतलब ये भी तो हो सकता है जी, हमारे कर्म बंधन ऐसा हमारे समाज के कुछ ड्यूटी जैसी है। हम ये सोच के कि भाई बच्चा है इसको उठा के भेज, इसमें ध्यान हम इसकी बात तो नहीं कर रहे हैं, हम ये बात नहीं कर रहे हैं। आप, मैं तो कर लेने की बात कह रहा हूँ। उस बच्चे के पास होने की ताकत है, बस उसको कोई दुख नहीं दे रहा है। मैंने ये कहा कारण कर्म बंधन हो सकता है, यू में भी रहे, हम उसको तो नहीं कह रहे, लेकिन वो होने की ताकत हर बच्चे की उम्र बीतने के साथ कम हो रही है। ये तो क्या, अगर वो बढ़ती ही चली जाए तो फिर दिक्कत क्या है? वो बढ़ेगी ध्यान के रास्ते। ये अगर सारे आने वाले कल बीते हुए आज से बेटर हो जाए, अगर सारे आने वाले कल बीते हुए आज से